माना जाता है। आज लगने वाला सूर्य ग्रहण कई मायनों में बहुत खास भी है और बहुत अद्भुत भी। इस कारण ये है और इसके पीछे कारण ये है कि इस सूर्य ग्रहण में एक ही दिन सूर्य ग्रहण के 3 रूप नजर आने वाले हैं। वैज्ञानिकों ने इसे हाइब्रिड सूर्य ग्रहण का नाम दिया है। तो 100 साल बाद ये अद्भुत संयोग अब बन रहा है और साल का ये पहला सूर्य ग्रहण होने वाला है। तो साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण आज के दिन लग रहा है। हालांकि भारत में ये सूर्य ग्रहण सीधे तौर पर दिखाई नहीं देगा, लेकिन इस सूर्य ग्रहण को हाइब्रिड कहा जा रहा है कि ये वलय आकार में होगा, यानी कि एक कंगन के आकार में। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशांत हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं वाराणसी से। सुशांत, आपके पास आएंगे। साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। हालांकि भारत में ये सूर्य ग्रहण नजर आएगा नहीं, लेकिन उत्सुकता होती है लोगों में फिर भी देखने को लेकर या उसके बारे में जानने को लेकर। सुशांत, देखिए, सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। हालांकि धर्म की दृष्टि से देखें तो सूर्यग्रहण जहां पर दृश्यमान होता है, यानी कि जहां पर सूर्यग्रहण दिखता है, वहीं पर इसकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो मानी जाती हैं। पर चूंकि धर्म की नगरी है वाराणसी, यहाँ पर पूजन अर्चन जो है लगातार जारी रहता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गंगा घाट पर लगातार पूजन अर्चन करते हुए लोग दिख रहे हैं और ये नियमित प्रक्रिया है। पर सूर्य ग्रहण के दिन पूजन अर्चन का खास महत्व होता है। माना जाता है धार्मिक दृष्टि से कि सूर्य ग्रहण एक ऐसा ग्रहण के काल माना जाता है जहां पर भगवान को उस समय याद करना चाहिए। उस समय सूतक लग जाता है, उसमें किसी तरह का खाने पीने का चीजें वर्जित रहती हैं, मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं, मगर ये तब होता है जब वहां पर दृश्यमान होता है। पर चूंकि धार्मिक नगरी है, यहाँ पर सूर्य ग्रहण के समय भी लोग पूजन अर्चन करते हैं, चाहे सूर्य ग्रहण कहीं भी लगा हो। उसका एक असर आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूजन अर्चन का सिलसिला जो लगातार जारी है। इसके अलावा इस सूर्य ग्रहण की बात की जाए तो ये सूर्य ग्रहण हाइब्रिड सूर्य ग्रहण है। 100 साल के बाद इस तरीके का सूर्य ग्रहण जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि ये ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस जैसे देशों में दृश्यमान है और लगभग 1 बजे तक सूर्य ग्रहण रहने वाला है। पर चूंकि भारत में इसका कोई असर इसलिए नहीं है कि भारत में ये दृश्यमान ही नहीं है, तो धार्मिक मान्यता के अनुसार जहां पर दृश्यमान नहीं होता है वहां पर सूर्य ग्रहण की जो नियम, ग्रहण के जो नियम होते हैं, सूतक काल के वगैरह नियम होते हैं, या फिर पूजन अर्चन लगातार करते रहना चाहिए। उस समय शौच आदि नहीं करनी चाहिए, या फिर जिन ग्रहों पर लगता है उन ग्रहों पर असर होता है। पर ये सारी चीजें दृश्यमान होने के कारण भारत में लागू होती हैं। क्योंकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं है, इसलिए यहाँ पर सूर्य ग्रहण की जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जो धार्मिक नियम है, उसका पालन नहीं हो रहा है। पर पूजन अर्चन का सिलसिला गंगा घाट पर लगातार जारी है। तस्वीरों में आप देखिए कि गंगा घाट पर लगातार जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो आकर के यहाँ पर सूर्य ग्रहण के दौरान पूजन अर्चन कर रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है। ग्रहण की काल की बात की जाए तो ग्रहण एक तरीके से इसे धार्मिक मान्यताओं में अच्छा नहीं माना जाता है, चाहे सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो। माना जाता है इससे कहीं न कहीं ईश्वर रुष्ट होते हैं और इसीलिए ऐसा ग्रहण लगता है और इसीलिए ईश्वर की आराधना करके उसमें ईश्वर के जप तप में लगे रहने से ही ईश्वर का आशीष मिलता है। और खास तौर पर उन राशियों के जातकों के लिए जिसका सूर्य ग्रहण में जो समय होता है वो अच्छा नहीं होता है। तो ये सारी चीजें लागू होती हैं। पर जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पर दृश्यमान होता है, वहीं पर ये सारी चीजें लागू होती हैं। पर धार्मिक मान्यताओं का देश है हमारा और ऐसे में इस देश में लगातार सूर्य ग्रहण कहीं भी हो, पर पूजन अर्चन और सूर्य ग्रहण के समय जो एक नियम निभाई जाती है उसकी लोग कोशिश जरूर करते हैं। हालांकि वाराणसी में धर्म नगरी है और यहाँ पर पूजन अर्चन कोई नई बात नहीं है, पर सूर्य ग्रहण के दौरान भी लोग चाहते हैं कि लगातार भगवान को प्रसन्न किया जाए। भले ही ये भारत में दृश्यमान नहीं है, पर भगवान उनसे प्रसन्न है। भारत देश पर कोई भी इस तरह के सूर्य ग्रहण का बुरा असर ना पड़े, इसलिए भी लोग पूजन अर्चन करते हैं। तो फिलहाल हाइब्रिड सूर्य ग्रहण का जो असर है वो भारत में नहीं दिखेगा। भारत में इसकी जो छवि है लोग नहीं देख पाएंगे, पर ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस जैसे देशों में सूर्य ग्रहण का जो असर है वो साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है सुशांत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण को लेकर अयोध्या में रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि जिस देश में ग्रहण नहीं दिखाई देता वहां कोई सूतक भी नहीं लगता। उन्होंने कहा है कि अपने तय समय पर भगवान रामलला के कपाट राम भक्तों के लिए खोले जाएंगे और वहां पर पूजा अर्चना होगी। अप्रैल को लगने वाला ग्रहण भारत में किसी भी जगह दिखाई नहीं देगा।
जो ग्रहण जिस प्रदेश में, जिस देश में दिखाई नहीं पड़ते, ऐसे ग्रहण का कोई भी छूतक नहीं होता। न उसमें समय रहता है कै बजे लगेगा, कै बजे उपग्रह होगा, कब सूतक लगेगा, यह सब कुछ नहीं होता। इसलिए कोई भी सूतक की मान्यता या ग्रहण की मान्यता या स्नान की मान्यता भारत में कहीं पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। बुलंदशहर में दबा